Let's see this question. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion पढ़ते हैं. The ability of protein to move within the membrane is measured as its fluidity. ठीक है भाई, देखो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट है. प्रोटीन्स किस तरीके से मूव कर पा रही है? क्या कह रहा है? प्रोटीन टू मूव, एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव. अगर मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड है नेचर में तो प्रोटीन बहुत आसानी से मूव कर पाए. कंपैरेटिवली अगर ज्यादा फ्लूइड नहीं है तो प्रोटीन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव, है ना. तो एक्चुअली ये हम प्रोटीन के मूवमेंट पे डिसाइड कर पा रहे हैं, या बता पा रहे हैं, या बताते हैं कि मेम्ब्रेन कितना फ्लूइड है नेचर में. तो ये ठीक है स्टेटमेंट. द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी. हम उसकी फ्लूइडिटी को इस तरीके से मेजर कर पा रहे हैं कि प्रोटीन कितना मूव कर पा रहा है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अलाउज प्रोटीन टू मूव बिटवीन द बाई लेयर ऑफ मेम्ब्रेन. नहीं, ये गलत है. ठीक है. एक्चुअली में यहां पर क्या है, ये देखिए, ये जैसे मेम्ब्रेन, ठीक है, और हम इसको बोलते हैं दैट दिस इज लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन. लिपिड की बाई लेयर है. तो अगर यहां पर कोई प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन मूवमेंट का बाइलेटरल मूवमेंट हो सकता है इस तरीके से लिपिड में, लेयर में. ठीक है. बिटवीन द मेम्ब्रेन नहीं हो सकता, इधर से इधर, ये बिटवीन द मेम्ब्रेन नहीं, इधर से इधर शिफ्ट, इधर से इधर शिफ्ट नहीं होएगा. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है? बिटवीन लिपिड बाइलेयर ऑफ मेम्ब्रेन. तो ये गलत है. ठीक है. बाइलेयर, बाइलेटरल मूवमेंट ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं बिटवीन द लिपिड बाइलेयर नहीं. ठीक है. तो इसका सही ऑप्शन कि assertion तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी.